दोस्तों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित। आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक और नए टॉपिक में आज हम बात करते हैं राजस्थान में। और राजस्थान में देखना जरा, हम बात करते हैं राजस्थान की। और राजस्थान में भी हम बात करें तो देखना, राजस्थान को हम कई बार जैसे कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, इकोनॉमी, इस कई चैप्टर में हम बांटते हैं इसको। तो हम अगर हम इसे पढ़े तो हम देखते हैं कि पहला अगर हम देखें तो राजस्थान की कला संस्कृति क्या है, कला एंड संस्कृति। दूसरी बात करें हम, अगर दूसरी बात करते हैं तो यहां पर आता है राजस्थान का इतिहास, इतिहास, राजस्थान का भूगोल व राजस्थान की इकोनॉमी मतलब अर्थशास्त्र। इन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, हर एक क्लास के अंदर। आज हम प्रारंभ करते हैं राजस्थान की कला संस्कृति। और कला संस्कृति में भी आपने सुना होगा, वो अक्सर हम शुरुआत करने से पहले बोलते हैं कि शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो आज हम भी प्रभु का नाम ही लेकर शुरुआत करते हैं और आज हम करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में चर्चा यहाँ पर। और देखते हैं लोक देवताओं के बारे में क्या क्या हमारे यहाँ पर हम क्लास शुरू करते हैं आज लोक देवता। और लोक देवता में हम प्रारंभ करते हैं प्रथम लोक देवता के बारे में। और उससे पहले आप थोड़ा सा सुनना, हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का यानी लोक देवता। हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लोक देवता। अब सुनो, राजस्थान के अंदर 5 पीर होते हैं। राजस्थान में कितने होते हैं लोक देवता के अंदर? हमारे 5 पीर होते हैं। ऐसे तो लोक देवता जैसे हमारे तो तेजाजी महाराज भी हैं, ठीक है, डूंगर जी, मेहर जी, ये सभी लोक देवताओं के रूप में माने जाते हैं। आज हम बात करते हैं राजस्थान के लोक देवता। और लोक देवता के बारे में हम शुरुआत में करेंगे राजस्थान के पंच पीर, राजस्थान के पंच पीर। और पंच पीर पीर कौन कौन से होते हैं? पंच पीरों के बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान के पंच पीर हैं, ध्यान देना। प्रथम हम बात करें पाबूजी महाराज, लोक देवता कौन है हमारे? पाबूजी महाराज। दूसरे हम बात करें रामदेव जी। तीसरी बात करें अगर हम, मेहाजी मांगलिया। चौथी बात करें गोगा जी। और पांचवी बात करें हड़बू जी। ये पंच पीर हैं, राजस्थान के क्या हैं? 5 पीर। एक एक चर्चा इनके बारे में करेंगे आज। ये पंच पीर हैं, पाबूजी महाराज, रामदेव जी, मेहाजी, गोगा जी और हड़बू जी। आज हम बात करते हैं प्रारंभ में, और प्रारंभ में स्टार्ट करेंगे पाबूजी महाराज। और पाबूजी महाराज री जय। अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। और पहला टॉपिक स्टार्ट होता है लोक देवता। लोक देवता से स्टार्ट है हमारा पाबूजी। और पाबूजी महाराज से स्टार्ट करते हैं हम प्रथम लोक देवता। तो यहां पर लिखेंगे हम क्या? लोक देवता के रूप में पाबूजी महाराज। सुनना जरा इसके बारे में। पाबूजी महाराज, ध्यान देखना, पाबूजी महाराज का जो जन्म होता है वो कहां होता है? कोलमंड गांव, जोधपुर के अंदर। पाबूजी महाराज का जन्म कहां होता है? कोलमंड गांव, जोधपुर के अंदर। तो हम यहां पे लिखेंगे जन्म स्थान, जन्म स्थान, ठीक है। और जन्म स्थान कहां होता है इसका? कोलमंड गांव। और ये कहां है? जोधपुर में। कहां है? जोधपुर में, ठीक है। पाबूजी महाराज के पिताजी का नाम क्या था? धांधल जी। पिताजी का नाम हम बात करें पाबूजी महाराज के, पिताजी का नाम क्या है? धांधल जी, ठीक है। माता का नाम कमला दे, माता का नाम है कमला दे। पत्नी का नाम, पत्नी का नाम कई जगह हमें सुप्यार दे मिलता है, कई जगह हमें फूलम दे मिलता है। क्या मिलता है? फूलम दे और सुप्यार दे। ये कहाँ की राजकुमारी थी? अमरकोट, अमरकोट की राजकुमारी।
और अमरकोट कहाँ था उस समय? उस समय हम बोल सकते हैं पाकिस्तान। अमरकोट आज के पाकिस्तान यानी सिंध क्षेत्र में अमरकोट। हम लिख सकते हैं पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में अमरकोट। ठीक है। बाबूजी महाराज की अगर हम घोड़ी की बात करें, किसकी बात करें? घोड़ी। तो घोड़ी कौन सी थी? केसर कालमी। केसर कालमी। ठीक है। अब ध्यान देना, अब थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में करते हैं। हम बाबूजी महाराज के जन्म स्थान के बारे में मुझे जन्म स्थान कहाँ होता है? कोलमुंड गांव जोधपुर में। इनके पिता के नाम धांधल जी थे, धांधल जी थे, जो किनके भाई थे? मारवाड़ के राजा दुहड़। मारवाड़ के राजा जो दुहड़ थे उनके छोटे भाई थे। हम बोल सकते हैं कि मारवाड़ के राजा दुहड़। ठीक है। दुहड़ के छोटे भाई कौन थे? बाबूजी महाराज के पिताश्री धांधल जी। मतलब हम बोल सकते हैं फिर माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे, जो अमरकोट की राजकुमारी थी। अमरकोट मतलब आज के सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान के अंदर। घोड़ी का नाम केसर कामली। घोड़ी का नाम क्या है? केसर कामली। अगर हम बात करें कि फूलम दे के पिताजी का नाम अगर कहीं पूछ ले, सॉरी, पिता का नाम, पिता का नाम अगर पूछ ले आपसे तो राणा सूरजमल सोढी। सूरजमल सोढा। ठीक है। पिताजी का नाम क्या था? राणा सूरजमल सोढा। घोड़ी है केसर कालमी। अब देखना पाबूजी महाराज के बारे में और क्या क्या बातें होती है। पाबूजी महाराज महाराज को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। पाबूजी महाराज को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। पाबूजी महाराज को ऊंट रक्षक देवता कहा जाता है, इसलिए रेबारी जाति इसे अपना प्रमुख लोक देवता मानती है। ठीक है। पाबूजी महाराज की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी महाराज की। कई बार प्रश्न पूछा गया है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सबसे लोकप्रिय फड़ किस देवता की है? पाबूजी महाराज की। ऊंटों का रक्षक देवता पाबूजी महाराज। रेबारी जाति के जो लोक देवता, प्रमुख लोक देवता कौन है? पाबूजी महाराज। ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार आ चुके हैं, तो इसलिए आप भी इस इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर लें। प्लस पाबूजी महाराज के जो दोस्त होते हैं भील जनजाति के होते हैं, चांदा और धामा। और पाबूजी महाराज की जो फड़ वो कौन से वाद्य यंत्र यानी रावणहंता वाद्य यंत्र से बजाई जाती है। प्लस पाबूजी महाराज के पौड़ मतलब भजन भजन माघ वाद्य यंत्र से गाए जाते हैं। माघ वाद्य यंत्र से गाए जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं पाबूजी महाराज को क्या कहते हैं? लक्ष्मण जी का अवतार। बाबूजी को लक्ष्मण जी का लक्ष्मण जी का अवतार अवतार कहा जाता है या माना जाता है। ठीक है। ऊंट रक्षक देवता है, प्लेग रक्षक देवता भी का बाबूजी महाराज, ये भी ध्यान रखना है, ये भी लिख लो आप यहीं पे। प्लेग रक्षक देवता देवता के रूप में पूजा की जाती है, ऐसे समझ लो। पूजा की जाती है। दूसरा ऊंट रक्षक देवता, ऊंट रक्षक देवता, इसलिए रेबारी जाति इनको रायका या रेबारी बोला जाता है कई बार। तो रेबारी रेबारी या रायका जाति इनको अपना प्रमुख देवता मानती है, ऐसे लिख लो आप। प्रमुख देवता प्रमुख देवता मानती है, कौन सी? रायका व रेबारी जाति। ठीक है। अगर हम बात करें बाबूजी महाराज के बारे में और क्या है, प्लेग रक्षा हो गए। सबसे लोकप्रिय फड़, सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? बाबूजी महाराज की। ठीक है।
फड़ का वाचन भील जनजाति भोपो द्वारा रावण अथवा वाद्यंत्र के साथ किया जाता है, यानी भील जनजाति जनजाति के भोपो द्वारा रावण हत्या वाद्यंत्र से की जाती है। के साथ गाई जाती है। ठीक है, ये हो गई। और लिखना चाहते हो तो और ले लो। भील जनजाति के दो पाबूजी महाराज के दो दोस्त होते हैं, चांदा और डामा। क्या लिख सकते हैं हम? पाबूजी महाराज के पाबूजी महाराज के मित्र, भील जनजाति के मित्र। भील जनजाति मित्र चांदा और डामा, चांदा व डामा। ठीक है। औस या मोड़ जी की पुस्तक है पाबूजी प्रकाश। औस या मोड़ जी की कौन सी है? पाबूजी प्रकाश। हम क्या लिख सकते हैं? पाबू प्रकाश लिख सकते हैं। अब सुनना, इसमें और लिख सकते हैं कि पाबूजी महाराज जो थे अपने 3 फेरों के साथ, 3 फेर खत्म होने के साथ ही, है ना, देवल नामक चारण महिला की गाय छुड़ाने के लिए अपने बहनोई जिंदराव खींची के साथ युद्ध करते हुए मारे जाते हैं, युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं, युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं। एक बात सुनना, 3 फेरों के हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर? लिख सकते हैं कि पाबूजी महाराज देवल नामक चारण महिला की गायों को बचाने के लिए अपने बहनोई बहनोई जिंदराव खींची, जो जायल यानी नागौर का क्या रहता है? राजा रहता है, और देंचू नामक गांव यानी जोधपुर के अंदर उनके साथ मध्य युद्ध होता है, और वहीं पे क्या पाबूजी महाराज शहीद हो जाते हैं। हम लिख सकते हैं इसमें, क्या लिख सकते हैं कि पाबूजी महाराज देवल नामक चारण महिला की गायों को बचाने के लिए अपने 3 फेरों से उठकर उठकर अपने बहनोई, और बहनों को ने जिंदराव खींची, जिंदराव खींची। और ये कहां का रहता है? ये राजा रहता है जिंदराव खींची जायल, और जायल क्षेत्र कहां है? नागौर में। जायल क्षेत्र कहां है? नागौर, जायल। और जायल का क्या है? जिंदराव खींची, जायल यानी नागौर के साथ देचू नामक गांव, और ये देचू नामक गांव कहां है? जोधपुर में, जोधपुर में युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी इसके लिए। सुनना, गायों की रक्षा, यानी पहले अगर हम बात करें कि पहले मतलब गायों की रक्षा के लिए वो होता है, क्योंकि हम देखते हैं जैसे गोधन,
गायों का सबसे बड़ा धन मतलब व्यापार गाय को सबसे बड़ा धन माना जाता था। क्या माना जाता था? धन माना जाता था। इसलिए गायों की रक्षा के लिए अक्सर अक्सर जितने भी अगर हम आगे देखो लोक देवता जितने भी पढ़ेंगे वो गायों की रक्षा के लिए ही अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। जैसे तेजाजी महाराज की अगर हम बात करें तो वो भी गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। ठीक है? गोगाजी महाराज की अगर बात करें तो वो अपने दोनों चचेरे भाइयों के साथ अर्जुन और सज्जन के साथ क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। ठीक है? तो ऐसी कई घटनाएँ होती हैं जो लोक देवता अगर हम बात करें तो कि इनकी तरफ अगर हम देखें तो एक तरह से कहा जाता है कि लोक देवता गायों की रक्षा के खातिर क्या हो गए थे, ये अपने प्राण न्योछावर कर दिए। अगर हम बात करें एक छोटी-सी बात कि हमने अभी बात करा था कि पाबूजी महाराज का जो जन्म होता है वो कोलमुंड गाँव यानी जोधपुर के अंदर रहता है। एक कहानी है, कहानी कितनी सच्ची है, वो देखते हैं कि पाबूजी महाराज का जो जन्म होता है, जो माँ होती है, वह एक परी होती है। कौन होती है? परी होती है और कहते हैं कि परी अक्सर अ, विचरण करने के लिए, घूमने के लिए कहाँ आ जाती थी? पृथ्वी पर आ जाती थी। स्वर्ग लोक से उतर के कहाँ आ जाती थी? पृथ्वी के ऊपर आ जाती थी। तो दिन में तो उनका एक ही था, अगर कोई पुरुष अगर उनको कोई देख लेता है, तो वह वापस जा नहीं पाती। तो वो अक्सर कब आती थी? रात में आती थी। तो हम ऐसा माना जाता है कि जो पाबूजी महाराज की जो माता थी, वो एक परी थी और वह रात को विचरण यानी भ्रमण करने के लिए हमारे राजस्थान के क्षेत्र जोधपुर के अंदर आ जाती है। अब जब आ जाती है तो समझो जोधपुर के अंदर आपको पता ही है मौसम, गर्मी सब कुछ। हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान में वैसे भी गर्मी खूब पड़ती है, भीषण गर्मी पड़ती है। तो वो भी उतरी तो उसको भी क्या लग गई गर्मी तो पास में तालाब था, तालाब में वह नहाने लग गई। जब वह नहाने लग गई चलो गर्मी दूर करने नहाने लगी तो इस इतनी देर जो जो पाबूजी महाराज के जो पिता थे धांधल जी महाराज, वह रात को कहीं जाकर के अपने महलों की तरफ लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि चलो तालाब में अपने घोड़े को क्या पिला लेते हैं? पानी-वानी पिला लेते हैं। तो वह जो ही घोड़े को पानी-वानी पिलाने लग गए, तो परी ने देखा कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई देख रहा है। तो परी ने कहा कि आपको शर्म नहीं आती? आप हमें ऐसे देख रहे हो? तो धनदल जी महाराज कहा कि मैं तो अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए आया था और मैं अपने घर में जा रहा था। मुझे क्या पता आप नहा रहे हो? तो मैं एक परी हूँ और अब मैं वापस से जाना नहीं चाहती। अब मैं वापस से जाना नहीं चाहती। तो दादर जी महाराज मन ही मन बोलते हैं कि भेजना भी कौन चाहता है? भेजना भी कौन चाहता है? तो वह कहता है ना कि बोले तुझे देखा तो सनम। तो वही बात दादर जी महाराज के मन में भी उठ गई और उन्होंने कहा कि विल यू मैरी मी? क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? उसी आधार के ऊपर धांधल जी महाराज और उस परी की क्या हो जाती है और उसको परी को वापस तो जा ही नहीं सकते तो उसने कहा चलो भैया कुछ तो करना कहीं तो रहना पड़ेगा। उस परी की शादी हो जाती है लेकिन वो एक कंडीशन बोलती है कि मुझे रहने के लिए एक अलग महल चाहिए। तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि पाबूजी महाराज के जो पिताजी थे वो भी एक राजा के छोटे भाई थे तो उनको महल बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, बोले हो जाएगा और हाँ, उस महल में आने के लिए मुझे पहले कोई क्या देगा सूचना देगा कि भाई यह आदमी फलाना आदमी मेरा दिख रहा चाहे वो आप ही क्यों ना हो आने के लिए मुझे पहले क्या देना पड़ेगा सूचना देनी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है व्हाई नॉट कोई दिक्कत नहीं है हम तो क्या मिस कॉल ही मार देंगे आने के लिए तो आप समझ जाना। ये सब बातें हो गई और वहां पे पाबूजी महाराज और उनके पिताजी की क्या हो जाती है शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद या कुछ साल बाद में पाबूजी महाराज का जन्म होता है। जन्म होने के बाद में जब हम देखते हैं, हम सुनते हैं कि हम देखते हैं कि बाबूजी महाराज जब अपनी माताजी का दूध पीते रहते हैं, तो अचानक क्या धांधल जी आते हैं और धांधल जी के बारे में कहा जाता है कि वो देखते हैं कि यार ये हमेशा मिस कॉल मारने के बाद ही हमें बुलाती है। तो चलो हम वैसे ही बिना मिस कॉल मारे ही चले जाते तो देखते हैं धांधल जी महाराज के देखते हैं कि एक शेरनी है और बाबूजी महाराज उसका क्या पी रहे हैं? दूध पी रहे हैं। उसी वक़्त वह शेरनी एक परी का रूप, वो उसकी माँ का रूप ले लेती है और वो कहती है कि तभी तो मैंने आपसे कहा था कि आप आने से पहले क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कि मुझे मिस कॉल मारेंगे। लेकिन आप आए नहीं मिस कॉल मारे नहीं, आपने एक अपना वचन तोड़ा और वचन तोड़ने के साथ ही मैं यहाँ से अब जाती हूँ।
मेरा एक ख्वाब था कि मैं अपने बच्चों को बड़ा होते देखूं, लेकिन चलो मैंने अपना इतना तो है कि मैंने इसको अपना दूध तो पिलाया। बाकी अब वो परी इतनी बातें कहते हुए और दानियल जी महाराज खूब रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई एक बार तो गलती होगी, एक बार तो माफी दे दे, एक बार तो माफी दे दे। लेकिन वह मानती नहीं, वो राजी नहीं होती है और वो अपने धाम मतलब परी चली जाती है। और कहते हैं कि बाबूजी का जो लालन पालन होता है वो उसकी माताजी कमला दे करती हैं। उनकी माताजी कौन करती हैं? कमला दे करती हैं। अगर हम बात करें जी पापूजी, और पापूजी महाराज के बारे में ये कहा था कि ये सबसे लोक देवताओं के अंदर अगर हम माने तो सबसे सुंदर लोक देवता ही पापूजी महाराज के, मतलब एकदम यूं सुंदर फूट रहे एकदम से मस्त वाले पापूजी महाराज की। जब शादी के समय आता है, वक्त आता है, तो उनके जो दोस्त होते हैं, उनके दोस्त कहते हैं कि यार पापूजी महाराज आप मस्त लग रहे हो, लेकिन बस एक कमी है कि हमारे पास एक घोड़ी भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मस्त होनी चाहिए। और घोड़ी घोड़ी तो कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घोड़ी घोड़ी है खूब। अरे बोले ये नहीं, घोड़ी किसकी होनी चाहिए? घोड़ी थी उस समय देवल नामक चारण महिला की एक घोड़ी थी, केसर काल में। घोड़ी कौन सी थी? केसर काल में की। अगर केसर काल में घोड़ी हमें मिल जाए तो फिर बात ही कुछ और हो। तो बोले बोले केसर काल में तो क्या दिक्कत आ गई, ले आएंगे। तो वो उसके दोस्त जो होते हैं वो चांदा और डामा वह केसर काल में घोड़ी मांगने के लिए देवल से जाते हैं और कहते हैं कि भाई देवल तुम्हारी केसर काल में घोड़ी चाहिए। और बाबूजी महाराज कहाँ जा रहे हैं? शादी के लिए जा रहे हैं, तो उसके उसमें बैठ करके जाएंगे। ये बात तो देवल ने कहा कि भाई केसर काल में घोड़ी तो मैं आपको दे दूं, लेकिन मेरी गायों को चराने के लिए ग्वाला जाता है। और कई बार क्या होता है कि जिंदरा और खींची शायद मेरी गायों को ले जाए, वह ताक में ही बैठा हुआ है, इसलिए मुझे ये घोड़ी चाहिए। और मैं भी चाहती हूँ कि बाबूजी महाराज घोड़ी पे बैठे और बहुत अच्छे लगे, लेकिन क्या करें, गायों की रक्षा के लिए भी तो मुझे घोड़ी की जरूरत है। सांदा और डामा वहां से वापस आते हैं और सारी स्टोरी, सारी बातें जो हैं वो पाबूजी महाराज को कह देते हैं। पाबूजी महाराज ने तो बोले देवल ने तो ये हमें मना कर दिया। तो फिर पाबूजी महाराज उसको बोला कि यार आप जाओ, आपकी तरफ तो मतलब थोड़ा-सा ऐसे फेवर लगता है कि आप जा सकते हो। तो पाबूजी महाराज जाते हैं कि भाई भाई देवल आपकी घोड़ी चाहिए। क्या चाहिए? घोड़ी दे दो मुझे। और वो कहते हैं कि देख घोड़ी तो फिर वही बात आ गई, बोले मेरी गायों के चराने के लिए। बोले उसने कहा कि मैं सिर्फ शादी में जाने के बाद तुरंत ही आता हूँ। तुरंत गया नहीं और तुरंत आया नहीं। तो देवल कहती है कि शादी में एक बार जाने के बाद मुझे भी पता है कितना वक़्त लगता है। क्योंकि पहले जो शादियाँ होती थी वो शादियाँ 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक, इवन 6-6, 10-10 दिन तक वहीं रहते थे। वहीं रहते थे और इस उनको पता था कि कितना वक़्त लगेगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैं 3 दिनों ज़्यादा डटूँगा नहीं और मैं जो ही फेरे हुए तो मैं तुरंत आ जाऊँगा। तो जो देवल नामक है कि मुझे पता है भाई फेरे होने के बाद डरता कौन है? फेरे होने के बाद डरता, क्योंकि सब आप आपको पता है कि हम अगर हमारे बुजुर्गों के बारे में पूछेंगे भई आपकी शादी कितने दिन रटी? तो वो बताएँगे कि मेरी 3 दिन, मेरी 4 दिन, मेरी 5 दिन। क्योंकि एक दिन फेरे होते हैं, खाना होता है, दूसरे दिन गाँव वाले खिलाते हैं, तीसरे दिन बोलो नहीं आज ऐसा है, आज वैसा है। तो ये ऐसे 3-4 दिन वहीं पे घोल देते हैं। तो ऐसी बातें करके फिर बाबूजी महाराज उनको वचन भरते हैं, अगर मैं रास्ते में हुआ, तो भी मैं क्या करूँगा, आप मेरे पास आ जाना या मैसेज भेज देना आप तो। मैसेज के साथ ही मैं वापस आ जाऊँगा। अगर मैं ठेठ पहुँच गया अमरकोट, तो भी आप मैसेज पहुँचा तो भी मैं वापस आ जाऊँ। तोरण मारता रहा तो भी मैं वापस आ जाऊँगा। फेरे लेते रहा तो भी मैं बीच में छोड़ करके आ जाऊँगा। ये सब वादा कर करा के देवल ठीक है बोलो, आप फिर मेरी घोड़ी ले जा सके हो केसर काल में। और केसर काल में घोड़ी पे जो बाबूजी महाराज लग रहे थे, वो जाते हैं अमरकोट। अमरकोट में जाते ही सब देखते हुए बाबूजी महाराज, मतलब बाबूजी को देखते इतने खुश हुए कि लोग पूछ रहे हैं कि वो कहते हैं ना कि बारात हो तो ऐसी हो। और उससे भी अच्छा था केसर काल में घोड़ी। और कहते हैं कि पहले क्या था कि दूल्हे जब घोड़ी पे बैठते थे तो घोड़ी को अक्सर नचाया करते थे। अक्सर क्या करते थे? नचाया करते थे। तो जब वो घोड़ी नाचने लगी तो उसकी वाह-वाही होने लगी। तो वहीं अमरकोट के जो नौजवान युवा साथी थे, वो कहते हैं कि यार क्या घोड़ी, मतलब हमारे पास नहीं है क्या? हमारे घोड़े भी हैं, घोड़ी भी है।
तो वो भी अपनी घोड़े लेके आ जाते हैं कि भाई चलो, हमारी घोड़ों के साथ तुम्हारी घोड़ी की क्या करवाई जाए, रेस करवाई जाए। तो बोला यार, हमारी घोड़ी थकी हुई है, कल करवा देंगे, थोड़ा आराम करने दो। अरे बोले, इसमें थकना क्या है, जब रेस करवाओ तो कभी भी करवा सकते हैं। तो ये बात जो थोड़ी ठीस लगी, तो उसने केसर कालमे की घोड़ी की रेस करवाई, तो वहीं पर भी केसर कालमे उनको दूर दूर तक मतलब पीछे छोड़ देती है। पीछे छोड़ने के बाद अगर तो वहां पे फिर और वाहवाही हो जाती है, और अमरकोट वाले नीचे हो जाते हैं। तो अमरकोट वालों ने क्या कर दिया कि जो पहले तोरण था, तोरण तोरण जो अगर हम बात करें, तोरण ऊंचा लगा दिया। पहले तोरण का मतलब ही क्या होता है, एक शक्ति प्रदर्शन होता है, ये भी ध्यान देना। यानी तोरण का मतलब क्या होता है, शक्ति प्रदर्शन करना। पहले राजा महाराजा ये मतलब अक्सर यूं तोरण के ऊपर दो दो तीन तीन बारातें आ जाती थी, और उनमें यही होता था कि जो पहले तोरण मार देगा वही शादी कर लेगा। तो ये एक शक्ति प्रदर्शन भी था। तो तोरण को यूं दरवाजे के ऊपर लगा देते हैं और कहते हैं कि भैया बाबूजी महाराज, इसको क्या करें, लगाओ आप। तोरण लगा, तो बाबूजी महाराज ऊपर देखे कि भाई अब तोरण तो यार ऐसे कैसे लगे। अब तोरण तभी लगे जब केसर काल में अपने पीछे दोनों पैरों से खड़ी हो, और फिर मैं इसको लगा सकूं। तो बाबूजी महाराज मन ही मन सोचे और केसर कालमे के ऊपर हाथ फेरे, और हाथ फेरते हुए कहते हैं कि केसर मत ना दीजिए थारो मारो पोत। पोत यानी होता है भेद, कि केसर मत ना दीजिए थारो मारो पोत, और मत ना लवाजे राठौड़ारी लाजरी, कि मत ना गवाजे केसर राठौड़ारी लाजरी, की आज राठौड़ारी जो लाज है, जो इज्जत है, उसको मत गंवाना। हे केसर मत ना दीजिए थारो मारो पोत, और मत ना लवाजे आज राठौड़ारी जातरी। ये केसर फिर अपनी गर्दन हिलाते बोले, तू चिंता मत कर, मैं भी रेडी हूं, तू तो कर। तो वो बाबूजी महाराज जो ढोल बजा रहे थे उसको कहते हैं कि ढोलीडा, तू तो मदरो मदरो ढोल बजा, कि हे ढोलीडा, तू तो मदरो मदरो यानी धीमे धीमी थाप से ढोल बजा, कि तेरी थाप रू यानी ढोल, तेरी ढोल से मेरी क्या नाचेगी, मेरी केसर नाचेगी। कि ढोलीडा, तू तो मदरो मदरो ढोल बजा, तेरी ढोलकी थाप रू मारी केसर नाच सी। तो जो ही वह ढोलक मदरा मदरा ढोल बजाता है, और बाबूजी महाराज उसकी लगाम खींचते हैं, और लगाम खींचने के साथ ही केसर अपने दोनों पंजों को वहां पूरे दरवाजे के ऊपर ही टिका देती है, और बाबूजी महाराज तोरण लगा देते हैं। तोरण लगाने के साथ ही जो ही केसर वापस आती है, तो उसके साथ, उसके खुर के साथ वहां तक के वहां जो पत्थर लगे होते हैं वो भी साथ में आते हैं। तो फिर वो आते हैं, गिर जाते हैं। तो फिर बाबूजी बोलते हैं, बाबूजी महाराज बोलते हैं, क्या हाल है, के हाल है। इतने में ही फेरों की बात है। जब फेरे लेते समय तीन फेरे होते हैं, उसी समय जो देवल नामक जो चारण महिला होती हैं, वो अपने यूं गुस्से से आती है, बोले तू तो कहा था कि भाई तेरी गाय, बोले तेरी गायों को मैं बीच अगर बारात में होगी तो भी मैं बचा लूंगा, तेरी गायों को अगर मैं तोड़ मारता तो भी बचा लूंगा, और तू यहाँ मजे से फेरे ले रहा है। तो उसने कहा कि अरे माँ मातेश्री, तू बता तो सही हूँ, बात क्यों हुई। बोले वो जिंदराव मेरी गाय को छुड़ा के ले गया। तो कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसी समय बाबूजी महाराज तीन फेरों को छोड़, तीन फेर खत्म होने के बाद ही अपने फेरों को छोड़ते हुए जिंदराव खिची के साथ क्या करते हैं, गाय छुड़ाने के लिए युद्ध लड़ते हैं। उस युद्ध के अंदर वो क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो ये थी बाबूजी महाराज। अब इस बात को अच्छी तरह से याद रखना कि बाबूजी महाराज का जो मेला लगता है, इस बात को ध्यान देना, बाबूजी महाराज का जो मेला लगता है, वो मेला कब लगता है, चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या। ये बात भी ध्यान रखना, बाबूजी महाराज का जो मेला लगता है वो कब लगता है, चैत्र अमावस्या। तो इस बात की तरह अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। अब और जो लोक देवता, हम लोक देवता की बात करते हैं रामदेव जी महाराज, और रामदेव जी के महाराज के बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए खमा गणी।